नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं पुनीत लांबा मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव में। बड़ा गांव है, राजपूत बाहुल्य गांव बोला जाता है। वैसे 36 बिरादरी इस गांव में रहती है और नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। पीछे तस्वीरें दिखा दीजिए विनय सिंधु से कहूँगा। ये नज़ारा जो है आज बरसात होने के कुछ दिन बाद का है और अब भी यहाँ पर इतना पानी है तो अनुमान लगा सकते हैं कि जब बरसात हुई थी, जिस समय पानी का लेवल ऊपर था, तब कितना पानी इस गांव में होगा। और ये गांव के बाहर का नज़ारा है। गांव में एक दूसरे गांव की तरफ जो रोड जाता है वहाँ का नज़ारा, और ये जो इधर उधर आप देख रहे हैं ये सारी ज़मीन है, ये किसानों की भूमि है, खेतीबाड़ी की ज़मीन है जो लगभग डूब चुकी। इस गांव के करीब करीब 1000 से 1500 एकड़ ज़मीन बताई जा रही है कि जलमग्न हो चुकी है, जहां कोई फसल नहीं होनी। और इस बार की फसल तो नहीं हुई, लेकिन किसानों को उम्मीद थी कि पानी अगर सूख जाए तो अगली फसल हो जाएगी, लेकिन अब उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। अब वो फसल भी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। गांव के कुछ युवा साथी हैं, सभी से बातचीत करेंगे कितने दिन से समस्या आ रही है, सरकार प्रशासन की तरफ से अब तक कितना जो है सहयोग इनका किया गया है, और इसके बाद गांव के अंदर चलेंगे क्योंकि ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव है जिस गांव की गलियों में किश्तियां चल रही हैं, पानी की नाव चल रही है। आप देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे। क्या नाम आपका? अमित कुमार। तिगड़ाना से हैं भाई? तिगड़ाना से। कितने दिन से समस्या बनी हुई है? पिछले 1 महीने से पानी की यही समस्या है। 4-5 दिन पहले जाम लगाया था यहीं पर, तो एसडीओ साहब, एक्शन साहब सब आए थे, मौका दिखाया उनको। वे बोले हमारे पास अभी इनको निकालने के लिए मोटर ही उपलब्ध नहीं है। उनको दिखाया तो इनका समाधान क्या, बोला भाई 5 से 7 दिन लगेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे। अभी कोई समाधान नहीं है इसका। ये यानी कि सरकार और प्रशासन कहता है कि हमारे पास मोटर ही नहीं है, पानी मोटर ही नहीं है। एक्शन साहब थे, एसडीओ साहब थे, प्रशासन भी आया हुआ था भिवानी से, कोई समाधान नहीं। आश्वासन दिया, उन बातों को भी 4-5 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए बिल्कुल। तो 3 दिन के बाद कुछ लग रहा है कि अभी आपकी मांग पर कोई अमल? कोई वो नहीं, पानी बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है? बढ़ता बिल्कुल हर रोज। तो अब तो गांव का, पूरे गांव के डूबने का खतरा बना हुआ है। पूरे गांव के डूबने का खतरा बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इससे आगे जाकर आप देखिए, बिल्कुल इस जींद रोड के साथ में पानी लगा हुआ है। यहाँ से 6 से 7 किले आगे जो ड्रेन है ना, उसका लेवल 1 हुआ है। वो सारा जो पीछे का पानी आता है मिठाथड़ से, गुस्कानी से, वो सारा यहाँ के जमा हो जाता है और इससे आगे पानी निकलने का कोई, यानी कि पीछे के गांव डूब रहे हैं और उधर से पानी चल के इधर आ रहा है, आकर इकट्ठा हो रहा है। ये हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है? कैसे जो है ये पानी निकाला जाए? क्या समाधान? ये भाई साहब पिछले 17 साल से 2008 में पहले पानी भरा था पहली बार, तब से कह रहे हैं भाई इसको पक्की कर देंगे, ड्रेन को पक्की कर देंगे। हर बार आश्वासन देते हैं। इस टाइम पे गांव वाले जाम लगाते हैं या डीसी के पास जाते हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है कि अगली साल नहीं भरेगा। 2008 से यही समस्या बनी हुई है, लगातार। प्रशासन आया था, हमने उनको भी यही बोला था भाई अब की बार हमारे कुछ मत लगाओ, मोटर मत लगाओ, इसको भी यही रहने दो, कोई वो नहीं, लेकिन अगली बार, अगली साल के लिए हमें लिखित में दे दो, ये पानी नहीं भरेगा। लेकिन कोई आश्वासन नहीं। जी, क्या नाम आपका? संदीप नाम है जी। आपके माध्यम से, हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग जाम लगाएंगे और प्रशासन से उम्मीद है कि हमारा समाधान करें। 15 दिन से हम परेशान हो चुके हैं। यहाँ से ड्रेन टूट चुकी है और पूरा पानी गाँव की तरफ आ रहा है और फ्लो करके। जी। तो अभी ये तो बाहर का नज़ारा है, कहते हैं कि आपका गांव भी डूबा हुआ है, गलियों में किश्तियां चल रही हैं। हाँ जी, गांव में 5-5 फीट पानी है, पूरा गांव डूबा हुआ है और किश्ती से ही राशन पहुंचाया जा रहा है। जिस जो घर में पानी घुसा हुआ है वो किश्ती के माध्यम से हम राशन। घूमता है आपके गांव की गलियों में, कई गलियों में तो ऐसे मकान देखे जहाँ पे ताले लगा रखे लोगों ने। हाँ जी, वो बाहर शिफ्ट हो गए बेचारे। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी घुस गया घरों में, बच्चे परेशान हो गए, बड़े बुजुर्ग सभी परेशान हैं। समाधान क्या है और उम्मीद किससे है? उम्मीद प्रशासन से है जी। अगर सहयोग करे तो पानी निकल सकता है। एसडीएम का भी कहने का तात्पर्य है, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वो परसों हमने यहाँ पे जाम लगा रखा था और आए थे, लेकिन उनके पास मोटर नहीं है, कोई समाधान नहीं है। और हमने बीटी लगवाने के लिए बोला था, वो बोले कि नेक्स्ट डे यानी कि कल लग जाएगी। उनको भी 5 दिन हो चुके।
अभी मैं उधर देख के आया, कहते हैं कि ग्राम पंचायत की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत सहयोग मिल रहा है, उधर पानी निकालने के लिए 2-3 ट्रैक्टर लगा रखे हैं। वो गांव का पानी निकल रहा है जी। उससे भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। वो छोटी मोटर हैं, उनसे बस थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है बाहर। वो तो बारिश आ जाएगी फिर उतना ही। हाँ जी, हाँ जी। कल भी बहुत ज़्यादा बारिश थी, पानी वहाँ तक था। अभी भी 6 फीट देखो पानी यहाँ तक पहुँच गया जी, यानी पीछे तक पानी जी। आज यहाँ तक आज यहाँ तक पहुँच गया जी। तो ऐसे ही अगर 2 दिन और बरसात हो जाती तो फिर पानी तो गांव के पूरा, अंदर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फसल तो डूबी हुई है, गांव भी 5-6 फीट डूबा हुआ था, लेकिन नेक्स्ट जो बारिश आ गई तो उसमें तो जो अंदर रह रहे हैं उनका भी कोई समाधान नहीं है फिर। जी, क्या नाम आपका? परवीन नाम है जी। परवीन भाई, कितनी लगभग ये जमीन है ये जो डूबी हुई है आपकी? ये 500-600 किले हैं जी। 500-600 एकड़ हाँ के जी। आसपास है। अपने खुद के गांव की? हाँ जी, और आसपास के गांव की मिलाएंगे तो वो तो बहुत ज्यादा बन जाएगी। बहुत ज़्यादा बन जाएगी। हर साल का यो काम है जी। प्रशासन आओ है, आश्वासन दे जाए है, कोई भी ड्रेन का समाधान नहीं हो रहा। पिछले 17-18 साल से मिठातल तिगड़ाना घुसकानी लिंक ड्रेन है जी। ये सर दिखाइए, ट्रैक्टर डूब गया देखो तो पीछे से। ये आ रहा है ट्रैक्टर, वो देख लो ट्रैक्टर आ रहा है, कितना कितना पानी है जी। तस्वीरें देखिए एक बार, उधर से जो है ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर देखिए, और पक्की सड़क के ऊपर है। ये दूसरे गांव की सड़क जाती है तिगड़ाना से, उस सड़क के ऊपर इतना पानी है कि ट्रैक्टर का जो बड़े वाला पहिया है वो भी लगभग डूबने को है। तो अंदाजा लगा सकते हो आप कितना पानी इस गांव के अंदर इकट्ठा है। यानी कि जो खेती की जमीन है वहां पर भी बता रहे कि 8-8, 10-10 फुट पानी खड़ा है। यानी कि अगर इंसान चला गया तो वो डूब जाएगा। क्या कह रहे हैं संदीप, मैं ये बता रहा हूँ, ये जो रोड है मंडाना से तिकड़ाना जी, ठीक है, इस पे कम से कम 6-6 फुट पानी खड़ा है ऑन रोड। अगर 1-2 दिन में प्रशासन इसका समाधान नहीं करता है तो जो ड्रेन लीकेज हो रही है उससे पानी गांव में घुस जाएगा। तो एक तरफ तो गांव, आधा गांव तो डूबा हुआ है, जो बचा हुआ है वो भी डूब जाएगा अगर 1-2 दिन में प्रशासन इसका समाधान नहीं करे है तो। कितनी उम्मीद है प्रशासन ने, क्या लगता है? प्रशासन से उम्मीद तो कुछ भी ना है, क्योंकि 1-2 बार जाम लगाने कान बुलाए गए हैं, जो झूठी उम्मीद दे दिया है, समाधान कुछ नहीं करे हैं। तो पिछले जो आधा गांव डूबा हुआ है वहां पर भी जो कुछ थोड़ा बहुत बचाव हो पाया वो भी गांव के भाईचारे? हाँ, सारा हमारा भाईचारा, सारा टोटली। वहाँ जो है घर छोड़ के बाहर चले गए हैं, घरा का ताले लगा गए हैं, घरा का अंदर कम से कम 4-4, 5-5 फुट पानी घुस रहा है। मकान कितने गिर चुके हैं? मकान कम से कम 6-7 मकान गिर चुके हैं गाँव में। कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर। हाँ, 6-7 मकान गिर चुके हैं। अब उनकी भरपाई कौन करेगा? उनकी भरपाई या तो सरकार करे, हम तो फिर करनी है, हमने तो मारी। वो तो भाईचारा है, वो तो देखो गांव तो नहीं। भाईचारा तो करेगा, पहले तो सरकार करे। सच्चाई ये है, लेकिन सरकार के झूठे आश्वासन थे, कोई समाधान नहीं। अगर 1-2 दिन में समाधान नहीं हो है तो जींदाड़ा रोड क्रॉस करके पानी गांव में घुस जाएगा। और जो ये बोल रहे हैं 1-2 ट्रैक्टर लगा रहे हैं, उनसे तो 6 महीने पानी नहीं लगेगा, गारंटी से, लिखित में देश का। जी जी जी, ठीक है। देख लीजिए आगे से ट्रैक्टर आ रहा है और पानी का माहौल, आप नज़ारा, जो इस तरीके से पानी में लहर उठ रही है उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पानी जो है इस गांव के अंदर जमा हो चुका है। पीछे से चल चल के जो आ रहा है, बरसात हो, ऊपर से बारिश हो रही है तो पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम परवीन है। पूरा गांव डूब चुका है, आधा गांव डूबा हुआ है, आधा गांव डूबने की कगार पे है। अगर समाधान नहीं हुआ तो पानी से पूरा गांव लबालब हो जाएगा। अच्छा, ये कैसा लग रहा है? गांव के अंदर किश्तियाँ चल रही हैं, पहला गांव आपका हरियाणा में बन गया जिसकी गलियों में किश्तियाँ चल रही हैं। भाई किश्तियाँ चल रही, लगना तो बहुत बुरा ही लग रहा है, क्योंकि हम अपने भी यहाँ पर नहीं, वे जो घर आज डूबे खड़े हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है भाई। जी जी। उनके बच्चे ने, उनका अनाज ने, एक जमींदार के पास मैंने 12 महीने का अनाज पड़ जाया करा भाई जी। वो अनाज भी आज है टांड पटेकना पड़ रहा है जी। अब ये किसान अपने खेत से आए, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। कितना पानी है पीछे? 7 फुट। 7 फुट। हाँ, तो उम्मीद थी भाई इतना पानी जमा हो जाएगा? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी। अब कहते हैं कि प्रशासन के पास तो मोटरें भी नहीं है, पानी निकाल दें। कि मैं है तो निकाल दे को नहीं, चलती को नहीं, आधी बंद पड़ी हैं ना, उसके नदी जा रहा पानी, और नज़दीक में मोटर देख सके हैं, नदी के साथ में जा रहा पानी, लेकिन प्रशासन भी घाट को कोशिश कर रहा है। अच्छा, 500-600 एकड़ जमीन कह रहे हैं कि गांव की डूब चुकी है, किसान बर्बाद हो चुके हैं। ज्यादा? हाँ, 700-800 का एकड़ जमीन। 700-800 एकड़। हाँ। तो किसान तो बर्बाद हो, हाँ, सारी चीज़ें डूब गई, खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म हो गया। अगली फसल की भी उम्मीद नहीं है? नहीं, अगली की कहाँ है, अगली की भी नहीं है।
क्यों नहीं? पानी पानी जब खाली होगा खेत उसके बाद सूखेगा और वहाँ भी मेरे ख्याल से आपको पानी सूखने के बाद मिट्टी डालनी पड़ेगी लाके बाहर। मिट्टी नहीं डालनी पड़ेगी, लेकिन मोटर टिकवानी पड़ेगी, सोआ तोड़ना पड़ेगा, जिब जाके बुआरा होगा, इससे पहले नहीं होगा। लगभग 1 एकड़ में आने वाले समय में किसान को कितना नुकसान होगा, कितना खर्चा उठाना पड़ेगा? कर्जा देखो कितना उठा है, फिलहाल तो सारा ही कर्जा है जी। हाँ जी भाई पहले तो न्यूज़ वाला बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आए हैं और प्रशासन से पहुंचाने के लिए जो हमारे सीएम साहब हैं उनको भी ये बात हमारी न्यूज़ के माध्यम से उनको सहायता के लिए पहुंचाएंगे। और आप देख सकते हो हमारे गांव में कितना ज़्यादा पानी भर चुका है, जो भी बाढ़ से ओवरफ्लो हो के आ रहा है, ड्रेन का कोई समाधान नहीं है। एक फसल नहीं, आने वाले 2 साल तक भी फसल नहीं हो सकती हमारे गाँव में, इतनी परेशानी का सामना है। किसान को 1 एकड़ में कितना नुकसान हो गया? भाई लगभग है ना, जो जमींदार आकर रहा खेती कर रहा है उसने भी रहा कि 1 एकड़ का ठेका 50-60 हज़ार रुपये है गाँव में, और उसका बाद में है ना 30 हज़ार रुपया का करीब खर्चा लग जाए धान की खेती पे। तो जो जमींदार है ना वो तो इतना खर्चा तो उसने उठ लिया है, यानी कि 1 किला 80-90 हज़ार रुपये पड़ा। हाँ 1 किला 80-90 हज़ार का पड़ा है। इसका बाद भी हम एक बात कहना चाहूँ, हाँ मैंने भाई लगातार जो भाई ने बताया है 2006 में यहाँ ड्रेन खुदी थी, 2006 से पहले ना चाहे इनके कागज गिरदावरी कटवा लो भाई। ये हमारे जो खेत जो डूब रहे हैं ना, ये गांव के सब टॉप खेत होया करते, इन मैनू क्या करते सोना हुआ है, सोना बोलिया करते बुढ़े। आज भाई ये ऐसा काम हो रहा है इनमें हमारा है ना किम्मे को नहीं होता और ना होने देने लग रहे। ये पिछले जो गाँव है ना भाई, इसका पानी आड़ भरा है। अच्छा ड्रेन खोदी जा है कि एक गांव में बाढ़ तय राहत मिला है, इस ड्रेन ने हमारा बाढ़ लिया रखी भाई, और इसका कोई उपचार को नहीं। इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। इसका अगर इस ड्रेन की कैपेसिटी 100 क्यूसेक की है ना पानी की, तो इस पर पानी आता 1000 क्यूसेक। सरकार इसका कोई उपचार नहीं कर रही। ये जो बात कह रहे हैं जिसका जो भाई बता रहे हैं इसने पक्कीकरण तो उपचार हो जाए, पक्कीकरण तो उपचार को नहीं हो भाई, क्योंकि इसमें इतना पानी आओ जो इस ट्रेन पर पक्की हुआ पीछे भी को नहीं उठेगा। इसका उपचार ये है कि इसने चौड़ी करके न इसके कैपेसिटी बढ़ा के न तो ही आगे पानी निकाला जा, नहीं निकाला जाता तो पीछे इनके भी लाग हैं जितनी इसकी कैपेसिटी उसी हिसाब से पानी आवा है। हमारे गांव में यो पानी हमारे गांव का नहीं है ना, बारिश का है, यो सारा बाहर का पानी आ रहा है। हमने सरकार तो उम्मीद भी को नहीं, इसकी सरकार एक ऐसा काम कर दे हमारा पानी है ना, कदे भी सरकार तो जाकर नू कौन का मारता मोटर दो मारता पंप दो, हम अपना आप निकाल लेंगे सक्षम। हाँ जी ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कर रखे दूसरे का पानी हमको कर निकाला भाई, हम परेशान बहुत। हाँ और जो भाई बताओ था ना कि हमने उन तक बोलिया था कि ईब का पानी निकालो, हमनू कौन क्या हम 1 साल 5 की भी कहवा। हाँ ईब का ना निकालो, आगे का तो उपचार रख दियो, हमारा आगे ना डूबने दियो हमने। भाई साहब ऐसा काम हो रहा है, जो 10-10 20-20 किले के जो मालिक थे ना वे आज मजदूरी करने लग रहे हैं, जिन्हें जरूरत को नहीं किसी का काम करने की, ऐसा गुजारा हो जाए है वे मजदूरी करने लग रहे हैं। भाई है 50 किले बोरा 50 के 50 ड्रेन में डूबे खड़े हैं। अगर 50 के 50 हाँ अगर कोई बिजनेसमैन होता ना भाई हार्ट अटैक आ लेंदा। ये तो भाई जमींदार आदमी का दिल बहुत बड़ा हो है, सोच ले कोई बात नहीं नहीं तो अगले साल दे देगा भगवान, यह चीज़ है। अच्छा आपके हैं 50 एकड़? हाँ जी सारी पानी में जल पानी मतलब वालब है और 22 साल का यो काम है जी। प्रशासन आओ है आश्वासन दे जाए है, पानी सूखने के बाद फिर कोई कार्रवाई को नहीं होती बिल्कुल। या ड्रेन न डबो रखे हैं जी, या अगर ड्रेन पक्की हो जाए इस तक में थोड़ा बहुत समाधान हो है, ना तो 17-18 साल तक यह परेशानी चल रही है जी। जी अच्छा तो 1 एकड़ का खर्चा तो भाई साहब ने बताया कि लगभग 80-90 हज़ार रुपये है, 50-60 का तो ठेका उठता है और ऊपर जो खर्चा है बुआई बिजाई जो भी है। तो अब सरकार से क्या मांग है? किसानों की जो ज़मीन डूब चुकी, जो फसल बर्बाद हो चुकी और आने वाली 1-2 फसलें भी शायद ही हो पाएंगी, नहीं होने वाली वो भी जब तक पानी नहीं सूखेगा जी, तो कितना मुआवजा होना चाहिए प्रति एकड़? कम से कम 60-70 हज़ार रुपये मुआवजा होना चाहिए जी। उसमें भी थोड़ा हानू होगा, ठेका ठाका जमींदार का निकल जाएगा, अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है जी। तो कर्जा कितना हो गया? कर्जा तो जी बहुत गना हो गया। 22 साल का यो काम है, 1 साल का हो तो आदमी किसान भुगत भी ले, हर साल का यो काम है जी। किसी अधिकारी ना वीडियो चाहिए ना 2006 तक डूबा की लगातार वीडियो पड़ी पा जाएंगी, हम निकलवा के दे देंगे, कागज निकलवा के दे देंगे, गिरदावरी निकलवा के दे देंगे, उसके बाद में उपचार नहीं होता ना तो सरकार भी और सरकार चलाने वाले भी डूब गए मर जाओ। और अगली बात और बताता हूँ मैं भाई, जमींदार का बेटा सारे बोलते हैं, जमींदार का बेटा होने मर जमींदार होने में फ़र्क से भाई साहब। जमींदार का बेटा तो कोई भी पैदा हो जाएगा, किसी का भी जमींदार का वो
साफ बन जाए उसने बेरा को नहीं जमींदारा के हो है जमींदारा हमने बेरा हमने कुकर करना पड़ रहा के हो रहा है लगातार रात दिन को नहीं सोंदे बाजे आंड रहे हैं पर ट्रेन रुकवा लिया किसी डा रुक जा नहीं रुकती फिर भी बाज रहे हैं कोई ना कोई उपचार हो जा या टूटने के बाद में नू बाज रहे हैं कि वो पानी जल्दी से निकल जा फिर अगली बूझ जाएगी भाई हमारी अगली भी को नहीं बूंदी दिख दी हमने तो हाँ मोलिए दुखी का सुती डाल भाई अगर आप किसी मंत्री या इसके दौरे आपका चैनल देखने लग रहा है ना तो हमारा दौरा आ जाओ हम सारे के सारे कागज दे देंगे सब की में दे देंगे हम इस ड्रेन न डबो रखे सा इस ड्रेन तर लोग बचाओ बताओ इसने क्या बाढ़ का पात नहीं पानी तो बचाओगी या हमने डबोन लग रही है हर बार डबो गाँव भी बीजेपी का बड़ा खास है और भाई साहब लगभग टाइम रहना सरकार जो भी बनी है उसका लगभग हमारा पूरा सहयोग रहा है सरकार यो जो ना हमारा कांग्रेस ने हमारे ओढ़े है हमारा क्योंकि है ना हमारा राजनीतिक जो रहे है ना कटपटे उसे के चक्कर में हमारे यहाँ पिछले 15-16 साल पहले जदिया लिकड़ी थी ना 18-19 साल पहले लिकड़ी थी भैया जदिया लिकड़ी थी ना जब हम डबोए दिए सौदा नाड़ ताल बना दिया यो कह कर रखा है कि पानी आड़ रिता लो सारे गामा का पाछे धीरे धीरे करके लिखा डाले हैं भाई जी कर जब तक लिखा डाले हैं जी क्या कह रहे हैं वोट लेना हो जी वोट लेने का टेम्पो तो सारी यहाँ भर जाए बाद में कोई समाधान को नहीं होता ये नेता बोले ना 2-4 किले न बेरा पाट जा भाई कुकर ना बुआ है बोया पीछे बेरा पाटा भाई या बाढ़ भाई 1995 में आई थी उसमें मेरा बाबा चला गया था वो पानी नू है आई कल हम चले जावांगे ठीक है अगर सरकार हमारा कि मैं समाधान नहीं करती है तो ठीक है प्रशासन भी यही कहा भाई इसका एस्टीमेट बन गया है अब की बार इसका समाधान हो जाएगा पक्की हो जाएगी हर साल की यही वो है इसका एस्टीमेट बन गया अब की बार या पक्की हो जाएगी अगली बार कौन टूटेगी लेकिन 18 साल हो गए कोई समाधान को नहीं कोई भी समाधान नहीं है शांत सुबह आता बहुत दिन कोशिश कर ली है हमारे तीखे रूप हो लिए हैं हमने परसों परले दिन जाम लगाया था हम फिर लगावांगे और उस तो उपचार नहीं आता तो प्रशासन हमने जेड़ा में घेर दियो हमारा आंट नहीं है और चाहे केस कर लियो और चाहे किम्मे भी कर दियो हम रोड नहीं पाड़ेंगे और हम मरण तई भी तैयार सा भाई बेशक आड़ा के गोली मार दियो नू मरण तो बढ़िया है श्यामी तो मर जाए तो कि मैंने बालका ने मुआवजा मिल जाएगा अपनी पीछे जो इनका मकान है मकान के चारों तरफ जो पानी फिरा हुआ है और इन्होंने कोशिश तो की मकान को बचा लें लेकिन कहते हैं कि दरार आ चुकी है और कभी भी गिर सकता है यानी कि अंदर अगर मकान के घुसते हैं तो इनको अपनी जान का खतरा बना रहता है कि कहीं मकान ना गिर जाए। तो ये बताओ ना भाई साहब 30 किले माई डूब गई फिर लोग सरकार को दिए जमींदार फांसी ना खाओ जहर मत खाओ के करा भाई फिर क्योंकि हमने ठेका पर तो ये किले ले रखे है इवन का ठेका नहीं देवांगे तो अगले मारेगी बच्चे भूखे रहेगी के मारा तो कोई सही को नहीं बताओ कि नौकरी हमारे पास नहीं ठीक है जो हम अपना गुजारा करते हैं खेत बो के खेत भी नहीं है हमारे पास अब तो क्या करेंगे हम फिर सरकार बोल रही है जमींदार क्यों फांसी खा रहा है क्यों जहर खा रहा है तो क्या करे इस भाई के 50 किले डूब गए भाई क्या करेगा आप बताओ इतने रुपये किले तो डूबे अब मकान गिरने की मकान तो आप देखोगे ना तो सारा मकान पाट गया जी जो छोटे छोटे बच्चे हैं मामा के भेज दिए रिश्तेदारी हम भेजने पड़ेंगे हम 2 भाई साहब होटल पर लिया खा लिया और क्या करा जी कोई चारा तो नहीं है हमारे पास विकट समस्या है सबसे ज्यादा गरीब आदमी के ऊपर मार पड़ी है क्योंकि अगर किसान मर गया तो उसके साथ साथ पूरा गांव ही चपेट में आ जाता है किसान से सबका घर चलता है जो लोग खेती करते हैं उससे मजदूर को भी फायदा होता है गांव वालों को भी फायदा होता है और शहर वालों को फायदा होता है अब किसान के पास कुछ बचा नहीं मजदूर भी इंतजार करेगा कि कुछ हाथ लग जाए कुछ पल्ले आ जाए शहर वाले इंतजार करेंगे कि फसल नहीं आएगी यानी कि भुखमरी के कगार पे पूरा गाँव है बर्बादी के कगार पे इस पानी के कारण हालात ऐसे बन चुके हैं पूरा गांव बर्बादी की कगार पे है।